नमस्कार दोस्तों, एएस एकेडमी की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रीपोजिशन। जी हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्रीपोजिशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम उन्हीं प्रीपोजिशन के अभी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार हिट किए गए हैं, पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो। ऐसी काफ़ी कुछ लिस्ट हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है बाय प्रीपोजिशन, बिसाइड्स प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन, सिंस प्रीपोजिशन, फ्रॉम प्रीपोजिशन, विथ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन। आगे अगर इसी प्रकार से और देखें तो नीचे हमारे जो बाकी के प्रीपोजिशन हैं, जिसमें ओ ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है, एक ऑफ, ये दोनों में क्या कन्फ्यूज़न है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर टू प्रीपोजिशन है, फिर इनटू प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद आपका एट प्रीपोजिशन है और फिर विद इन प्रीपोजिशन है। तो ये जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीपोजिशन है, उन्हीं प्रीपोजिशन का अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना समय गवाए एक एक करके हम एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है वो प्रीपोजिशन है बाय और विथ। मैंने यहाँ दोनों प्रीपोजिशन को एक साथ रखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। देखिए, बाय का प्रयोग जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जब भी हम बाय का प्रयोग करते हैं तो वो बाय का प्रयोग आप करेंगे तो वो हमेशा सजीव इंसान के लिए किया जाता है। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होंगी, एक होगा लिविंग, एक होगा नॉन लिविंग। लिविंग व्यक्ति जिनमें जान होगी, नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तु होंगी। तो अगर हमें लिविंग के लिए बात करना है, यानी कि सजीव के लिए बात करना है, तो हम वहाँ पर हमेशा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो बाय प्रीपोजिशन का हमेशा जब भी आप कभी प्रयोग करें तो वो हमेशा सजीव के लिए किया जाएगा, जबकि विथ प्रीपोजिशन का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा होगा निर्जीव वस्तुओं के लिए। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सजीव के लिए आप बाय लगाएंगे और निर्जीव के लिए आप विथ का प्रयोग करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द लेटर वाज रिटन, और उसके बाद डैश लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है नाम राहुल। अब देखिए, राहुल शब्द सजीव है या निर्जीव, ये तो आपको क्लियर है पहले से ही कि राहुल शब्द जो है वो सजीव के लिए जाता है। और अगर राहुल सजीव है तो इसका मतलब इसके आगे आपको बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूज़न क्रिएट जो नहीं होना चाहिए वो ये कि राहुल के आगे हम विथ नहीं लगा सकते। तो द लेटर वाज रिटन बाय राहुल आएगा। और पीछे आप देखिए, पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा, अ पेंसिल। पेंसिल क्या है? पेंसिल नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और निर्जीव के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? विथ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो आपका पूरा परफेक्ट सेंटेंस बनेगा, द लेटर वाज रिटन बाय राहुल विथ अ पेंसिल। ठीक है। अगला अगर देखें एग्जाम्पल, तो अगले एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द स्नेक वाज किल्ड डैश हिम। अब यहाँ हिम आया है, उसको आया है, मतलब कोई सजीव व्यक्ति है उसी के लिए प्रयोग किया गया है। हिम जो है वो आपका प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको प्रोनाउन की पूरी डिटेल बता दी जाएगी। तो हिम ये आया है, सजीव है, सजीव के लिए उसके आगे आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाना चाहेंगे? बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। और पीछे यहाँ पर डैश डैश के बाद स्टिक है। स्टिक जो है वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इसलिए उसके आगे हम लगाएंगे विथ का प्रयोग। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको जो प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है वो प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है बिसाइड्स। अब बिसाइड्स प्रीपोजिशन को देखिए। बिसाइड्स प्रीपोजिशन में जो इसका हिंदी मतलब होता है वो होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त या के सिवाय। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा या इसके सिवाय, ऐसे जब शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा बिसाइड्स प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल आपके पास है, ही हैज़ अ कार डैश मोटरसाइकिल।
मतलब अगर यहाँ पर हम बिसाइड्स प्रीपोजिशन लगाएं तो इसका मतलब क्या बनेगा कि उसके पास मोटरसाइकिल के अलावा कार है। तो यहाँ पर आप बिसाइड्स प्रीपोजिशन जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे, बिसाइड्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है अतिरिक्त। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको अगला प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है ऑन। देखिए ऑन के बारे में क्या है, ऑन का अर्थ होता है पर, ठीक है। तो इसकी में मैंने कुछ चीज़ें और जो बेसिकली मैंने एग्जाम में देखी हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर चीज़ बना दी है कि दिन और तारीख, ठीक है, दिन और तारीख के नाम के आगे भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख रहे हैं संडे। अब देखिए संडे जो है वो दिन है, वार है। ट्यूसडे ये भी एक वार है, दिन है। 15 अगस्त ये आपकी डेट हो गई, तारीख हो गई। और कोई खास दिन अगर होता है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है, तो इन सभी के आगे आप कौन सा प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे, ऑन। तो खास बात ये ध्यान रखना है, दिन हो, तारीख हो और खास दिन हो, उनके आगे आप हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रीपोजिशन है आपका सिंस। इसका प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसकी हम जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं। तो यहाँ फिलहाल हमें केवल इतना समझना है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो परफेक्ट टेंस होता है उस परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक कन्फ्यूज़न होता है लोगों को सिंस और फ्रॉम में, तो वो क्लियर कर दूंगा मैं, आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। आप केवल ये 2 पॉइंट पर फोकस करें। एक आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का लगाना है और दूसरा परफेक्ट टेंस में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग आपको शब्द कहीं पर भी आए तो आप सिंस लगाएंगे। जनवरी शब्द आए मतलब महीनों के नाम आए तो वहाँ सिंस लगाएंगे। 2020 हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, सन के नाम आ जाए तब भी आपको सिंस लगाना है। और दूसरा 7 o'clock, कभी भी कोई घड़ी में समय बता रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। अभी मैंने कहा था सिंस और फ्रॉम में कंफ्यूजन है, तो ये तो हमने समझ लिया सिंस के लिए, सिंस को लेकर। अब हम बात करते हैं फ्रॉम को लेकर। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन में क्या हो रहा है कि फ्रॉम प्रीपोजिशन में आप देखिए इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ भी से होता है, इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ भी से होता है। और इसमें आप ये समझेंगे कि समय से कार्य होने के संबंध में, अगर कोई चीज़ आपकी समय पर कंप्लीट हुई है, समय से हो रही है, तो आप वहाँ पर निश्चित तौर पर फ्रॉम लगाएंगे। और फिर एक और लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नीचे वाली लाइन आप देखिए कि फ्रॉम का प्रयोग कभी भी परफेक्ट टेंस में नहीं होता। अभी आपने सिंस में देखा था कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर करना है, जहाँ पर परफेक्ट टेंस हो। और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है, तो हमें कहाँ नहीं करना है, जहाँ पर परफेक्ट टेंस अवेलेबल हो। इन 2 बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ही विल गो टू कॉलेज। अब फ्रॉम शब्द अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, तो मतलब क्या होगा कि समय से कार्य होने के संबंध में, हाँ भाई हम समय से पहुँच जाएंगे, ये वाली जो लाइन है ये आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगी कि हाँ हम समय से कॉलेज पहुँचेंगे। इस कारण से आप यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, कभी आपसे कोई व्यक्ति पूछे आप कहाँ से हैं, अगर स्थान से संबंधित कोई बात हो, देखिए यहाँ पर एक लाइन छूट गई है, वो वाला देखिए, स्थान के लिए भी आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, ऐसा ही हम जनरली पूछते हैं, आप कहाँ से हैं। तो स्थान के लिए भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है सिंस और फ्रॉम में जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगला प्रीपोजिशन आता है OFF, ऑफ प्रीपोजिशन। इसका मतलब भी जो होता है वो से होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो अर्थ है वो से होता है, लेकिन इससे अलग होने का भाव पैदा होता है। ये क्या है जरा इसको समझते हैं। अलग होने का मतलब किसी चीज़ से जब कोई व्यक्ति अलग होता है तब हम इस वाले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हैं, ही जम्प्ड और फिर आया डैश द टावर। जम्प्ड मतलब क्या होता है, कूदना। अब वो कूदा, कहाँ से कूदा, टावर से कूदा। तो टावर से आप अलग हुए हैं, अलग हुए हैं, इस कारण से आप यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे।
इसलिए यहाँ पर आपको लगेगा प्रिपोजिशन वो लगेगा ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डैश ड्यूटी नाउ। इसको देखें, देखिए यहाँ पर अब ही इज डैश ड्यूटी नाउ। जब आप ड्यूटी से जो है छुट्टी लेते हैं या हटते हैं, अलग होते हैं, तो आप वहाँ पर अगर ऑफ प्रिपोजिशन के साथ जाते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। हाँ, वो अब छुट्टी से जो है वो निवृत्त हो चुका है या उसकी जो छुट्टी है वो खत्म हो गई, ऑफ पे। तो ये जो कुछ प्रिपोजिशन है अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। एक और इसी तरह का एक और पार्ट 2 प्रिपोजिशन भी हम लाएंगे। आप तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही आपका पार्ट 2 खत्म होगा उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा और उन पर आप डिस्कस करेंगे तो बड़े आसानी से आप इसके सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।